रात के सन्नाटे में दिल्ली के सबसे पुराने लोथियन कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दूर कहीं से आती सियारों की आवाजें और सरसराहट करती हवा की फुसफुसाहट ही इस खामोशी को तोड़ रही थी। एक हफ्ते पहले शहर में एक चौंकाने वाली घटना हुई थी। एक युवा इतिहासकार प्रोफेसर आर्यन इस ग्रेवयार्ड पर रिसर्च करते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनकी आखिरी लोकेशन इसी ग्रेवयार्ड में दिखाई दे रही थी। एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर विजीत और सब इंस्पेक्टर दया अपनी टीम के साथ इस ग्रेवयार्ड में कदम रख चुके थे। लगता है प्रोफेसर आर्यन यहीं कहीं गायब हुए हैं एसीपी सर, अभिजीत ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाते हुए कहा। एसीपी प्रद्युमन ने अपनी चिर परिचित गंभीर मुद्रा में चारों ओर देखा। हाँ अभिजीत, और इस जगह की हर चीजें हमें कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रही है। हमें हर पत्थर, हर कब्र को ध्यान से देखना होगा। दया, जो हमेशा से अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। सर, यह जगह वाकई कुछ अजीब है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जबकि मौसम ऐसा नहीं है। टीम ने ग्रेवयार्ड में आगे बढ़ना शुरू किया। पुरानी खंडर हो चुकी कब्रें, कुछ पर काई जमी हुई और कुछ टूटी हुई मूर्तियां। हर जगह एक वीरान और भयावह माहौल था। अचानक इंस्पेक्टर विजीत की टॉर्च की रोशनी एक पेड़ पर अटकी। सर, ये देखिए, प्रोफेसर आर्यन की जैकेट है। मतलब प्रोफेसर आर्यन के साथ कुछ बुरा हुआ है। एसीपी प्रद्युमन ने शांत भाव में कहा। आसपास और तलाश करो, हो सकता है कुछ और सुराग मिल जाए। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें पुरानी जर्जर समाधि के पास कुछ बिखरे हुए कागज मिले। यह प्रोफेसर आर्यन के नोट्स थे। अभिजीत ने उन्हें पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा है, अंधेरे की आत्माएं जो इस जगह को सदियों से घेरे हुए है, वे जाग उठी है। वे अपने इतिहास को दोहरा रही है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे सभी की टॉर्च कुछ पल के लिए बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और एक पल के लिए टीम को लगा जैसे किसी ने उनके पीछे से फुसफुसाया। कौन है वहां? दया ने अपनी टॉर्च जलाते हुए चिल्लाया, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। एसीपी प्रद्युमन ने अपने चेहरे पर चिकन लिए कहा, यह सिर्फ हवा नहीं दया, हमें शायद किसी और का सामना करना पड़ रहा है। सीआईडी की टीम समाधि के पास और करीब गई। समाधि पर एक अजीबोगरीब चिन्ह बना हुआ था, जिसे प्रोफेसर आर्यन के नोट्स में भी दर्शाया गया था। यह एक प्राचीन प्रतीक है सर, अभिजीत ने कहा। प्रोफेसर आर्यन ने इस पर बहुत रिसर्च की थी। उनके नोट्स में लिखा है कि यह प्रतीक एक पुरानी आत्मा को जगाने के लिए इस्तेमाल होता था, जो इस ग्रेवयार्ड में दफन है। तभी समाधि के भीतर से एक हल्की सी डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन समझ में ना आ रहा हो। टीम एक पल के लिए ठिठक गई। यह क्या है सर? दया ने अपने रिवॉल्वर तैयार करते हुए पूछा। एसीपी प्रद्युमन ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। हो सकता है प्रोफेसर आर्यन इसी आत्मा या इस प्रतीक के जाल में फंस गए हो। पूरी रात एसीपी प्रद्युमन की टीम ने उस भूतिया ग्रेवयार्ड के कोने कोने को छान मारा। उन्हें कुछ और नोट्स, प्रोफेसर आर्यन का चश्मा और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं दर्ज थी, जो प्रोफेसर आर्यन ने अपने रिसर्च के दौरान अनुभव की थी। इन घटनाओं में अजीब आवाजें, परछाइयां और वस्तुओं का हिलना शामिल था। सुबह होने से ठीक पहले सीआईडी की टीम को एक गहरी कब्र के पास एक गुप्त रास्ता मिला। यह रास्ता एक भूमिगत तहखाने में खुलता था। तहखाने के अंदर प्रोफेसर आर्यन बेहोश पड़े हुए थे और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। होश आने पर प्रोफेसर आर्यन ने बताया कि उन्होंने उस प्राचीन प्रतीक को समझने की कोशिश की थी और अनजाने में एक प्राचीन आत्मा ने वो जगा दिया था, जो इस ग्रेवयार्ड में दफन एक शक्तिशाली जादूगर की थी। उस आत्मा ने उन्हें बंधक बना लिया था और उन्हें अपने अधूरे कर्मों का पूरा करने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसे ही प्रद्युमन की टीम ने एक साथ मिलकर उस आत्मा के बारे में और जानकारी जुटाई और आखिरकार वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से उन्होंने प्रोफेसर आर्यन को बचाने का तरीका खोज निकाला। दिल्ली के लोथियन कब्रिस्तान से निकलकर एसीपी प्रद्युमन की टीम ने एक और अनसुलझी पहेली को सुलझा दिया था। हालांकि ग्रेवयार्ड की रहस्यमय कहानियां आज भी वहीं गूंजती है और शायद हमेशा गूंजती रहेगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।
कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करना।